अगर ये वीडियो अभी आपके सामने आया है तो जरा ठहरिए, क्योंकि परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब ईश्वर किसी व्यक्ति के जीवन में बड़ा परिवर्तन करने वाले होते हैं तो उससे ठीक पहले कुछ ऐसी परिस्थितियां बनने लगती हैं जिन्हें लोग सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन वास्तव में वही परिस्थितियां ईश्वर के सबसे गहरे संकेत होती हैं। बहुत से लोग जीवन में संघर्ष करते रहते हैं, पूजा भी करते हैं, नाम जप भी करते हैं, लेकिन फिर भी भीतर से खालीपन महसूस करते हैं और सोचते हैं कि शायद भगवान उनसे नाराज हैं। जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट होती है, क्योंकि जब ईश्वर सबसे अधिक निकट होते हैं तब जीवन सबसे अधिक उलझा हुआ दिखाई देता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति का भाग्य अचानक नहीं बदलते, बल्कि वे पहले उस व्यक्ति को भीतर से तैयार करते हैं, उसके अहंकार को तोड़ते हैं, उसकी पुरानी पहचान को धीरे धीरे समाप्त करते हैं और तभी एक नया जीवन जन्म लेता है। इसी प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति को सबसे पहले जो अनुभव होता है वह है अचानक अकेलापन। ऐसा अकेलापन जो किसी के साथ रहते हुए भी महसूस होता है। आप लोगों के बीच होते हैं, हंसते बोलते हैं, लेकिन भीतर कुछ खाली सा लगता है, जैसे कोई आपको भीतर से बुला रहा हो। योगानंद कहते हैं कि यह अकेलापन दंड नहीं है, बल्कि ईश्वर का आमंत्रण है, क्योंकि जब आत्मा को जगाना होता है तब संसार की आवाजों को धीमा करना जरूरी होता है। इसके बाद जीवन में रिश्ते बदलने लगते हैं। कुछ लोग जो कभी बहुत अपने थे अचानक दूर होने लगते हैं। बात बात पर गलतफहमियां बढ़ जाती हैं। बिना किसी बड़े कारण के संबंध टूट जाते हैं। व्यक्ति सोचता है कि उसने क्या गलत किया, लेकिन परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब ईश्वर किसी को नई दिशा में ले जाना चाहते हैं तो वे उसके जीवन से उन लोगों को हटा देते हैं जो उस दिशा में बाधा बन सकते हैं। यह प्रक्रिया दर्दनाक होती है, क्योंकि इंसान भावनाओं से जुड़ा होता है, लेकिन यही दर्द भीतर की शक्ति को जन्म देता है। इसी समय व्यक्ति को बार बार कुछ विशेष संकेत दिखाई देने लगते हैं। एक जैसे नंबर, एक ही शब्द बार बार सुनाई देना, कोई वाक्य जो अलग अलग जगहों पर सामने आ जाए, या अचानक किसी पुस्तक, वीडियो या व्यक्ति के माध्यम से वही संदेश मिलना जिसकी आपको भीतर से आवश्यकता थी। योगानंद के अनुसार ये ब्रह्मांडीय संकेत होते हैं जिनका उद्देश्य आपको यह बताना होता है कि आप अकेले नहीं हैं। कोई अदृश्य शक्ति आपके जीवन को दिशा दे रही है। जैसे जैसे यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है, व्यक्ति की रुचियां बदलने लगती हैं। जिन चीजों के पीछे वह पहले भागता था अब वे उसे आकर्षित नहीं करती। सांसारिक सुख, दिखावा, भीड़, शोर शराबा, सब कुछ फीका लगने लगता है। लोग इसे उदासी या असफलता समझ लेते हैं, लेकिन परमहंस योगानंद कहते हैं कि यह आत्मा का जागरण है। यह वह समय होता है जब आत्मा संसार से नहीं बल्कि सत्य से जुड़ना चाहती है। इस चरण में व्यक्ति अपने जीवन को लेकर गहरे प्रश्न पूछने लगता है। वह सोचता है कि क्या यही जीवन है? क्या मैं सिर्फ इसी के लिए पैदा हुआ हूं? क्या मेरे जीवन का कोई बड़ा उद्देश्य है? ये प्रश्न सामान्य नहीं होते, ये आत्मा की पुकार होते हैं। योगानंद कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन पर प्रश्न करना शुरू कर देता है वह ईश्वर के मार्ग पर पहला कदम रख चुका होता है। इसके बाद एक और अद्भुत परिवर्तन होता है। परिस्थितियां बाहर से कठिन दिखाई देती हैं, समस्याएं समाप्त नहीं होती, लेकिन भीतर से डर कम होने लगता है। व्यक्ति के मन में बिना किसी तर्क के एक अजीब सा विश्वास पैदा हो जाता है कि सब ठीक हो जाएगा। यह विश्वास किसी इंसान से नहीं आता, यह सीधे ईश्वर से आता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब ईश्वर स्वयं व्यक्ति का मार्गदर्शन करने लगते हैं तब बाहरी सहारे की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। धीरे धीरे व्यक्ति का अहंकार टूटने लगता है। वह स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ या कमतर समझना छोड़ देता है। भीतर विनम्रता जन्म लेती है। वह दूसरों के दर्द को अधिक गहराई से महसूस करने लगता है। यही वह अवस्था होती है जहां व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से परिपक्व होने लगता है। योगानंद कहते हैं कि ईश्वर शक्तिशाली लोगों को नहीं चुनते, वे तैयार किए गए लोगों को शक्तिशाली बनाते हैं। इस पूरे समय में व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है जैसे उसका पुराना जीवन समाप्त हो रहा है। पुरानी पहचान, पुराने सपने, पुराने लक्ष्य, सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई देता है। यह सबसे कठिन चरण होता है क्योंकि व्यक्ति डर जाता है, लेकिन यही वह क्षण होता है जब ईश्वर नया जीवन गढ़ रहे होते हैं। जैसे बीज को मिट्टी में दबाया जाता है, अंधकार में रखा जाता है, तभी वह अंकुरित होता है। यदि आपके जीवन में हाल ही में बहुत कुछ टूट रहा है, चीजें वैसी नहीं चल रही जैसी आपने सोची थी,
फिर भी भीतर कहीं गहरी शांति महसूस हो रही है, तो परमहंस योगानंद कहते हैं कि यह संकेत है कि ईश्वर ने आपका भाग्य बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देते, क्योंकि ईश्वर का कार्य मौन में होता है। लेकिन जब परिवर्तन आता है, तब व्यक्ति समझ पाता है कि जो कुछ भी हुआ वह विनाश नहीं बल्कि निर्माण था। इसलिए यदि आप स्वयं को बदलता हुआ महसूस कर रहे हैं, यदि आप पहले जैसे नहीं रहे, यदि आपको संसार से अधिक आत्मा की आवाज सुनाई दे रही है, तो डरिए मत। यह संकेत है कि आप उस मार्ग पर हैं जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं कि ईश्वर हर किसी को नहीं चुनते, लेकिन जब चुनते हैं तो जीवन को पूरी तरह बदल देते हैं। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू रहा है, तो इसे केवल सुनिए मत, इसे महसूस कीजिए, क्योंकि संभव है कि यह वीडियो भी उन्हीं संकेतों में से एक हो जो आपको यह याद दिलाने आया है कि आप अकेले नहीं हैं, और जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है वह आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको उस व्यक्ति में बदलने के लिए है जिसके लिए आप जन्मे थे। परमहंस योगानंद कहते हैं कि ईश्वर जब किसी व्यक्ति का भाग्य बदलते हैं तो सबसे पहले उसके भीतर की पहचान को बदलते हैं, क्योंकि जब तक इंसान भीतर से वही रहता है तब तक बाहर का जीवन भी वैसा ही रहता है। इसी कारण कई बार आपको ऐसा लगने लगता है कि आप खुद को ही नहीं पहचान पा रहे। आपकी सोच बदल रही है, आपकी सहन शक्ति बढ़ रही है, और आप पहले जैसी प्रतिक्रियाएं नहीं दे रहे। जिन बातों पर आप पहले गुस्सा हो जाते थे, अब वहां आप शांत हो जाते हैं। जिन चीजों के पीछे आप भागते थे, अब वे आपको बांध नहीं पाती। ये परिवर्तन धीमा होता है, लेकिन बहुत गहरा होता है, और यही इस बात का संकेत है कि ईश्वर आपको अंदर से मजबूत बना रहे हैं। इस समय बहुत से लोग यह गलती कर बैठते हैं कि वे अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने लगते हैं और सोचते हैं कि सब आगे बढ़ रहे हैं और वे पीछे छूट गए हैं, जबकि योगानंद स्पष्ट कहते हैं कि ईश्वर का मार्ग कभी भी भीड़ वाला नहीं होता। जिन लोगों को ईश्वर विशेष कार्य के लिए तैयार करते हैं, उन्हें पहले अकेलेपन, भ्रम और मौन के चरण से गुजरना पड़ता है। यह वह समय होता है जब व्यक्ति का बाहरी जीवन धीमा पड़ जाता है ताकि उसका भीतरी जीवन गहरा हो सके। यही वह अवस्था है जहां ईश्वर आपको धैर्य सिखाते हैं। चीजें तुरंत नहीं बदलती, उत्तर तुरंत नहीं मिलते, लेकिन भीतर यह भरोसा बना रहता है कि जो हो रहा है वह व्यर्थ नहीं है। योगानंद कहते हैं कि ईश्वर कभी भी जल्दी में कार्य नहीं करते, क्योंकि जो कार्य आत्मा के लिए होता है उसे समय चाहिए। इसलिए यदि आपको लग रहा है कि आपका जीवन रुका हुआ है, तो संभव है कि वह रुका नहीं है, बल्कि भीतर से गढ़ा जा रहा है। धीरे धीरे आप यह महसूस करने लगते हैं कि अब आप किसी से कुछ साबित नहीं करना चाहते। आपकी खुशी बाहरी प्रशंसा पर निर्भर नहीं रही, और आपको अकेले रहने में भी शांति मिलने लगी है। यह सबसे बड़ा संकेत होता है कि ईश्वर ने आपका हाथ थाम लिया है, क्योंकि जिस व्यक्ति को ईश्वर का साथ मिल जाता है उसे दुनिया की भीड़ की आवश्यकता नहीं रहती। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब ईश्वर साथ होते हैं तब जीवन की दिशा भले स्पष्ट न दिखे, लेकिन कदम कभी गलत नहीं पड़ते। और अंत में, यदि आज आपका जीवन वैसा नहीं है जैसा आपने सोचा था, यदि बहुत कुछ टूट चुका है, फिर भी आपका हृदय कठोर नहीं हुआ बल्कि और अधिक कोमल हो गया है, तो समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपके भाग्य को नहीं बल्कि आपको ही बदल दिया है। क्योंकि भाग्य बदलना एक घटना है, लेकिन आत्मा बदलना एक प्रक्रिया है, और जब आत्मा बदल जाती है तब भाग्य स्वयं बदल जाता है। संभव है कि यह वीडियो भी उन्हीं संकेतों में से एक हो जो आपको यह याद दिलाने आया है कि आप जिस दौर से गुजर रहे हैं वह अंत नहीं है, बल्कि उस जीवन की शुरुआत है जिसके लिए ईश्वर ने आपको चुना है।